का और ज़्यादा अच्छा ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, तो दान जो है ये अल्लाह ताला की नेमत है हमारे लिए, है ना। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं, बेशुमार नेमतें दी हैं, ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला की, है ना। उनमें से एक तो दान है, लेकिन सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें दी वो कौन सी है? सबसे बड़ी जो अल्लाह ताला का गिफ्ट है, जो अल्लाह की ब्लेसिंग है, वो क्या है? सबसे बड़ा, हम जो मुसलमान हैं तो इसलिए हमारे लिए कुरान है और सब कुछ है ना। तो अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया, ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा इनाम है हमारे ऊपर, है ना। और अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी, हमें पेरेंट्स दिए, माँ बाप दिए, असातिज़ा दिए, कुरान दिया, ये मदरसा दिया। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी, है ना। तो इन सारी नेमतों का, इन सारे गिफ्ट्स का हमें अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहिए, है ना। कि अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जब इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है ना, तो अल्लाह ताला जो नेमतें, जो गिफ्ट्स अल्लाह ताला ने दिए, अल्लाह ताला उनको बढ़ा देते हैं। और जब इंसान कंप्लेन करते रहता है कि ये नहीं है, वो नहीं मिला, ये नहीं हुआ, तो फिर अल्लाह ताला जो है ना नाराज़ हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इतना कुछ दिया, इतनी सारी नेमतें, इतने सारे गिफ्ट्स दिए, है ना। अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए, आंखें दिए, है ना, ज़बान दिए, कान दिए, है ना। ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। तो इसका शुक्र अदा कैसे करेंगे हम? इसका शुक्र अदा करने का एक तरीका तो ये है कि हम ज़बान से कहें अल्लाह ताला आपका शुक्र है ना। और एक ये है कि हम जैसे ज़बान को हम जो है वो ऐसे इस्तेमाल करें जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं, है ना। ज़बान से हम कोई गंदी बात ना करें, कोई गलत बात ना करें, तो इससे अल्लाह ताला का जो है ना, इस नेमत का हम शुक्र अदा कर रहे हैं। अगर ज़बान से हम गलत बात बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, तो ये अल्लाह की नेमत का की उसकी हम जो है कदर नहीं कर रहे, उसका हम जो है नाशुक्री कर रहे हैं। तो इसका हमें ख्याल रखना चाहिए, है ना। तो अब जो है ना, हमें दांतों का ख्याल रखना है, लेकिन वो हमें दांतों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? एक तो इसलिए वो डॉक्टर कहते हैं, है ना, कि वो खराब ना हो जाए। एक तो इसलिए ख्याल रखना है कि अल्लाह ने नेमत दी है, हमें इसका ख्याल रखना है कि नेमत खराब ना हो जाए। लेकिन हमारे लिए एक और फायदे वाली बात है दांतों का ख्याल रखने में, वो ये कि हमारे लिए जो रोल मॉडल है ना, वो कौन है? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। हमारे लिए मुसलमान है ना, तो हमारे लिए रोल मॉडल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने उनको हमारे लिए रोल मॉडल बनाया कि जो वो करते हैं हम वैसा करेंगे तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। जिन चीज़ों का उन्होंने बोला कि आपको ये करना चाहिए, अगर हम वो करेंगे तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। और जिन चीज़ों को उन्होंने किया, अगर वो हम भी करेंगे तो इससे हमें फ़ायदा भी होगा और अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ रही बात? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ हमें नमाज पढ़ना सिखाया, रोज़ा रखना सिखाया कि नमाज कैसे पढ़ते हैं, हज कैसे करते हैं, उम्रा कैसे करते हैं, रोज़ा कैसे रखते हैं, ये हमें दीन की बातें बताई। उसके साथ साथ हमें जो है दुनिया की अपना ख्याल कैसे रखना है, कैसे पाक होना है, कैसे वुज़ू करना है, कैसे साफ़ होना है, कैसे अपने दांतों का ख्याल रखना है, इतनी छोटी छोटी बातें भी बताई। जो अजीम नबी थे ना, बहुत ही अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा स्पेशल, सबसे ज़्यादा जिनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करते थे वो नबी थे। तो उन्होंने हमें ज़िंदगी गुजारने का सारा तरीका बताया कि हमें अपना दीन जो है ना, इस्लाम कैसे प्रैक्टिस करें और अपनी ज़िंदगी को भी कैसे गुजारें। तो उसमें दांतों का ख्याल कैसे रखें ये भी उन्होंने बताया। तो कितनी अच्छी बात है ना हमारे लिए। आज जो है कुछ साल पहले डॉक्टर्स वगैरह ने बताना शुरू किया कि दांतों का कैसे ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 ईयर्स पहले, 1400 साल पहले हमें बताया कि दांतों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो हमारे लिए तो ये डबल फ़ायदा है ना। हम अगर अपना दांतों का ख्याल इसलिए रखें क्योंकि ये एक सुन्नत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दांतों की सफाई की। अगर हम इस नीयत से अपने दांतों की सफाई करें तो हमारे दांत तो साफ होंगे, लेकिन हमें इससे अल्लाह ताला से सवाब भी मिलेगा। तो डबल फ़ायदा है हमारे लिए, है कि नहीं? चलो तो आज हम जो है शुरू करते हैं। आवाज़ दी बच्चों को, ठीक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हदीस के ज़रिए से बताया भी कि दांतों का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, मिसवाक का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? मिसवाक का। तो मिसवाक का इस्तेमाल करना ये सुन्नत है ना। एक हदीस में आता है कि उसमें जो है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि ये मेरी उम्मत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हर दफ़ा मिसवाक करना, अगर ये खौफ ना होता तो मैं इसको फ़र्ज़ कर देता। यानी उनको मिसवाक इतनी पसंद थी कि वो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं ये कंपलसरी कर दूँ कि सबको मिसवाक करना ही करना है, नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा। लेकिन वो कह रहे थे कि लोग जो है ना उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उन्होंने उसको फ़र्ज़ नहीं किया। एक और हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मिसवाक के जो फ़ायदे हैं, एक तो ये दांत साफ़ करती है, उसका मफ़हूम ये है हदीस का, दांत तो साफ़ करती है, और जो है ना ये अल्लाह ताला को इससे मिसवाक करने से खुशी होती है ना, दांत भी साफ़ होते हैं और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। ठीक है। और एक और हदीस में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद की नमाज के लिए उठते थे तो उठने के बाद सबसे पहले मिसवाक करते थे। तो कितना इम्पोर्टेंट है ना दांतों का ख्याल रखना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को नींद से उठ रहे हैं सबसे पहले क्या कर रहे हैं, मिसवाक कर रहे हैं। आज डॉक्टर्स भी हमें कहते हैं कि सुबह जब आप उठें तो नाश्ता करने से पहले ब्रश करें। और अब जाके डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि रात भर जब हम सोते हैं ना तो हमारे मुंह में एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं प्लाक, बलगम वगैरह, थूक वगैरह, हमारे दांतों के ऊपर एक लेयर जम जाती है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह भी होता है। अगर हम ब्रश ना करें, सीधे जाके नाश्ता करने लग जाएं तो हमारा माउथ जो है ना वो एसिडिक हो जाता है और इजी हो जाता है। तो डॉक्टर्स कहते हैं, क्या कहते हैं कि पहले आप अपने दांतों को सुबह उठें तो पहले ब्रश करें, बाद में नाश्ता करें। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले हमें बता गए कि वो रात को जब वो तहज्जुद के लिए उठते थे तो सबसे पहले अपने दांतों को साफ करते थे। ठीक है। अब ये जो है ना, ये दांत साफ है गंदे? दांत भी गंदे, और ये जो गम्स है ना, इनको गम्स कहते हैं। ये जो टिश्यू जो हमारे दांतों के इर्द गिर्द है, ये भी रेड हुए हुए हैं और ये थोड़े से सूजे हुए भी हैं। तो हमारे दांत भी खराब हो जाते हैं और हमारे गम्स है ना वो भी सूज जाते हैं। गम्स जब सूज जाते हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा जब ब्रश करते दांतों से खून आता है ना, तो दांतों से खून आता है क्योंकि हमारे गम्स जो है ना वो जब उनमें स्वेलिंग हो जाती है तो उनमें से खून आता है। तो इसलिए जब हम ब्रश करें, हमें, मैं आपको दिखाऊंगा, हमें दांतों के ऊपर भी ब्रश करना है और गम्स के ऊपर भी करना है। ठीक है। तो दांतों के ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको जो है ना प्लाक कहते हैं। तो प्लाक के अंदर, माउथ के अंदर, हमारे मुंह के अंदर हर वक्त जो है ना बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है। हर 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 इंसान के मुंह में हर वक्त बहुत सारे बैक्टीरियाज मुंह के अंदर होते हैं और ये नॉर्मल होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उससे हमारा मुंह के अंदर जो है ना, जब खाना जाता है तो हमारा मुंह का जो एनवायरनमेंट है, जो पीएच है, वो एसिडिक हो जाता है। यानी उसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है ना उनको खाना मिलना शुरू हो जाता है और वो एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। एसिड जो है ना ये हमारे दांतों को नुकसान हो जाता है। तो कुछ खाने ऐसे हैं जिनको खाने से जो है हमारे मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है वो बहुत खुश हो जाते हैं। जो हमारे जर्म्स है ना, हमारे मुंह के अंदर जो जरासीम जो नॉर्मली होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। खास तौर पे जब हम शुगर वाली चीज़ें खाते हैं ना, चीनी वाली चीज़ें जो बहुत मीठी होती हैं, चॉकलेट्स हो गई, जूसेस हो गए, जो मीठे मीठे जूसेस होते हैं हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो हमें भी अच्छे लगते हैं और जो हमारे मुंह के अंदर जरासीम है उनको भी अच्छे लगते हैं। तो जब हमें मीठा खाते हैं हमें अच्छा लगता है, जरासीमों को भी अच्छा लगता है और वो अपना काम शुरू कर देते हैं और दांतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि जब भी आप कुछ खाओ, खाने के बाद जो है अपने दांतों को साफ करो। क्योंकि ये होता ये है कि अब जब हम कुछ भी खा लें ना, तो हर खाने में कुछ ना कुछ मीठा तो होता ही है। तो एक दफ़ा जब आपने खाना खाया तो आपके मुंह का जो एनवायरनमेंट है, जिसको हम पीएच कहते हैं, वो 15 से 20 मिनट के लिए वो एसिडिक हो जाता है। यानी कि वो उसका जो मुंह का जो माहौल है, जो मुंह का जो एनवायरनमेंट है, वो ऐसा हो जाता है कि उसको जरासीम को वो फेवर करता है और जरासीम जो है दांतों के अंदर कैविटीज बनाना शुरू करते हैं। तो ये 15 मिनट तक जो मुंह का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है, यानी कि वो फेवरेबल हो जाता है कि बैक्टीरिया, जरासीम उस दांतों के अंदर सुराख करना शुरू करते हैं। ठीक है। तो अगर हम जो है दिन में 3 दफ़ा खाएं तो सिर्फ 3 दफ़ा होगा। अगर हम हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खा रहे होंगे तो इससे क्या होगा कि पूरा दिन जो है मुंह का जो हमारा पीएच है वो ऐसा होगा कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह, जरासीम बहुत उसमें उनको अच्छा लग रहा होगा, उनको खाना मिल रहा होगा और वो दांतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वो बढ़ते होंगे। हाँ, और मल्टीप्लाई हो जाए। अब ये पिक्चर देखें,
अब ये शुगर वाली चीज़ें जो है ना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, ये चॉकलेट आइसक्रीम होती हैं, हम ये खाते हैं तो दांत में जितने भी जरासीम है वो एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। उस एसिड से क्या होता है, दांतों के अंदर छोटी छोटी कैविटीज होना शुरू हो जाती हैं। ये नीचे शुगर खा रहे हैं अपनी के आंखों पे दर्द होता है। अब क्या हुआ, जब हम ये छोटी छोटी कैविटीज होती है ना, तो अगर हम उस वक्त रुक जाएं और अपने दांतों को साफ कर लें तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है कि वो छोटी छोटी जो कैविटीज हैं वो रिपेयर हो जाती हैं, हमारे दांत जो है उनको दोबारा से सही कर देते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को ऐसा बनाया है कि हम अपने दांतों की हिफाजत कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम खाते रहें, शुगर खाते रहें और दांतों की सफाई ना करें तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दांतों की कैविटीज इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हमें दर्द होना शुरू हो जाता है और बिला आखिर जाके हमें दांतों को निकालना पड़ जाता है ना। तो असल नुकसानदेह कैसे होता है कि हमारे मुंह के अंदर हर वक्त जरासीम तो होते हैं, लेकिन जब हम शुगर वाली चीज़ें खाते हैं, डोनट्स खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और थोड़े अरसे के बाद जब हम सफाई नहीं करते हैं तो वो कैविटीज़ बड़ी होती रहती हैं और बड़ी होते होते ऐसा वो इतनी बड़ी हो जाती है कि हमारे दांत पे सुराख हो जाता है और फिर उसमें ऐसा हो जाता है। अभी अच्छा लग रहा है किसी को? मेरा भी दांत निकल रहा है, ऐसे हो रहा था। तो ये देखो, दांत देखने में भी बुरे लगते हैं, इनमें से स्मेल भी आती है और इसमें से फिर लोगों को तकलीफ भी होती है। तो उसका इसलिए हम अगर चाहते हैं कि हमारे दांत ऐसे ना हो तो हमें अपने दांतों का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। और कभी कभी जब बहुत बढ़ जाता है तो स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाते हैं, इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर फिर हमें दर्द बहुत होता है और वहाँ पर जो है एक बड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है, तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर पे जाके दांत निकाल देते हैं और फिर हम बगैर दांतों के हो जाएंगे तो कैसे खाएंगे, कैसे बातें करेंगे, है ना। कुरान पढ़ना होता है, उस्ताद जी कहते हैं ना कि ज़बान दांतों के कौन से हिस्से में लगाना है, जब दांत होंगे नहीं तो फिर कैसे सांस निकलेंगे और कैसे जो है ना बाकी अल्फाज निकलेंगे। तो इसलिए अपने दांतों का ख्याल रखना है, वरना फिर एंड में ये हाल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें जो है इससे बचाने के लिए हमारे पास क्या है, मिसवाक भी है, टूथब्रश भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सिर्फ मिसवाक था, वो सिर्फ मिसवाक करते थे क्योंकि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुराक के खाना क्या था, उस वक्त तो इतना शुगर नहीं था ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ इतनी चीनी खाते थे। अब कभी कभी तो हदीस में आता है कि कई कई दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाना नहीं पकता था, बहुत सिंपल खाना होता था। आज तो हम इतना शुगर खाते हैं कि खाने से पहले भी शुगर, चॉकलेट हो रही है, खाने के बाद भी आइसक्रीम हो रहा है ना, जूस भी पिया जा रहा है। तो इतना ज़्यादा हमने अपना डाइट हमारी चेंज हो गई ओवर द ईयर्स, है ना। तो इसलिए हमें अब मिसवाक के साथ साथ फिर हमें टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करना पड़ता है, ब्रश भी इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो ब्रशिंग के अलावा फ्लॉस भी एक चीज़ है, फ्लॉस भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मिसवाक कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनको ऐसे पहले वेरी गुड। मिसवाक इस्तेमाल किया बच्चों किसी ने? मिसवाक हमें इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि मिसवाक तो सुन्नत है सबसे पहले, है ना। तो इसको इस्तेमाल करने का सबसे पहले ये है कि हम इसको ऊपर से थोड़ा सा कट करते हैं, है ना, थोड़ा सा ऊपर की स्किन, इसकी लेयर ऊपर की उतारते हैं, फिर चबाते हैं और फिर इससे हम दांत साफ करते हैं। और दांत साफ करने के बाद कुछ अर्से बाद आफ्टर सम डेज हम जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कट कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, पुराना हो जाता है और फिर नए हिस्से को हम दोबारा से ऊपर से करते हैं। तो मिसवाक का ये फ़ायदा है कि ये हर थोड़े दिन बाद एक नया मिसवाक हमें मिल रहा होता है। हालांकि ब्रश जो है वो हम 3 महीने में इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कहते हैं 3 महीने बाद आप फेंकते हैं, लेकिन हम तो काफ़ी ऐसा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन मिसवाक का ये फ़ायदा है कि हर कुछ दिनों बाद हम इसको कट करते हैं और फेंक देते हैं और एक नया लेयर आ जाता है। तो बहुत हाइजीनिक भी है ना, बहुत साफ है। इसको जो है ना हम इससे इसकी बहुत सारे नेचुरल फ़ायदे भी हैं। तो मिसवाक को चबाने से, और मिसवाक हर वक्त हमारी जेब में होती है, ब्रश तो हर वक्त हमारी जेब में नहीं होता ना, मिसवाक तो हम रख सकते हैं। और वज़ू से पहले मिसवाक करने का सवाब भी बहुत है। और अगर हम दिन में 5 दफ़ा मिसवाक करें तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना। 5 दफ़ा नमाज़ पढ़ते हैं तो हर दफ़ा वज़ू से पहले हम मिसवाक करें तो कितनी ज़्यादा दफ़ा मिसवाक हो जाएगा और कितना फ़ायदा मिलेगा। ब्रश भी करते, बिल्कुल ब्रश भी है और मिसवाक भी। मिसवाक तो हमारी जेब में हर वक्त रहता है, इसका ये फ़ायदा है, ठीक है। और ब्रश जो है ना, ब्रश को हम पानी में भी डालना है ना? पानी में भी डालना है।
अच्छा, अभी ब्रश करने का तरीका जो है ना, इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। सब जो छोटे बच्चे हैं वो तो इस तरह किया करें कि नजर आ रहा है सबको। छोटे बच्चे इजीली ये है कि आप ऐसे इसको राउंड राउंड जो है ना अपने दांतों के इर्द गिर्द इसको ऐसे, ताकि आपके यहाँ पर गम्स है ना, गम्स पे भी ब्रश हो रहा है, वरना गम्स गंदे रह जाते हैं और वो सूख जाते हैं। और दांतों के ऊपर भी ऐसे राउंड राउंड हम करें ताकि दांत भी साफ हो जाएं और गम्स भी साफ हो जाएं। ठीक है, ये सामने के दांत हैं तो ये ऐसे कर रहे हैं, ऊपर के दांत भी साफ करने, नीचे के दांत भी साफ करने, दांत भी साफ करने, और जो गम्स है ना उनको भी साफ करना, राउंड राउंड करें। ये बच्चों के लिए इजी है, लेकिन सिर्फ बाहर के दांत नहीं करने, अंदर से भी जो दांतों का ऊपर का हिस्सा है, जो अंदर वाला हिस्सा है ना, इसको भी साफ करना है, और यहाँ से भी दांतों को ऊपर से भी साफ करना है। तो दांतों की ये 3 साइड्स हो गए, एक तो ये वाला साइड बाहर वाला, एक दांतों के ऊपर वाला साइड, और एक दांतों के अंदर वाला साइड। ठीक है, और थोड़े बड़े बच्चे हैं वो ऐसे क्या करें कि जो है ना, पहले यहाँ पर गम्स में ब्रश को डालें, अच्छे से गम्स की सफाई करें, और फिर चारों तरफ से जो है ना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। बेसिकली आपने करना ये है कि हल्का, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना। कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रेशर लगाते हैं तो उससे दांत घिस भी जाते हैं, इसलिए आपने सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें और ज़्यादा ज़ोर ना लगाएं, बस ज़्यादा टाइम दे ब्रश को, है ना। हम जल्दी से बस 2-3 मिनट में, 2-3 मिनट तो बहुत ज़्यादा, एक दफ़ा यहाँ फेरा, एक दफ़ा यहाँ फेरा, वो अच्छा नहीं है। आपने ब्रशिंग को टाइम देना है, कम से कम जो है 3 मिनट 4 मिनट तक आप ब्रश करते रहें, यानी दांत की हर सरफेस जो है ना क्लीन हो जाए। ठीक है, ऊपर से, नीचे से, अंदर से, खासतौर पे जो नीचे वाले दांतों की अंदर वाली जगह है ना, ये अक्सर गंदी रह जाती है, तो इनको भी ऐसे अंदर से सफाई करें। ठीक है, और दांतों के बीच की जो जगह है ना, वहाँ पे ब्रश नहीं जाता। ठीक है, दांतों की जो बीच की जगह है वहाँ पे ब्रश नहीं जाता, तो उसके लिए क्या यूज करना चाहिए हमें? और एक धागा आता है फ्लॉस। फ्लॉस जो है वो दांतों के बीच में चले जाता है ना, तो दांतों के बीच में जाके फ्लॉस से हम दांतों के बीच से भी सफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और क्या आता है? माउथ वॉश भी आता है। माउथ वॉश भी जो है ना, उससे भी हम जो है अपने दांतों को क्लीन करते हैं, उससे मुंह पे स्मेल नहीं आती और दांतों के दांत क्लीन भी हो जाते हैं। अब ये इस टाइप में ये बता रहे हैं कि ब्रश करना किस एज से शुरू करना चाहिए। जब हम कितने बड़े हो जाएं तब हम ब्रश करें, तो उसका जवाब ये है कि जैसे ही हमारे दांत आए, जितने छोटे भी हो, तब से ब्रश करना शुरू करना चाहिए। ठीक है, अब ये फ्लॉस है, धागा कैसे हाथ में बांध के उसको दांतों के बीच में से साफ कर सकते हैं, क्योंकि दांतों के बीच में भी खाना फंस जाता है ना, और वहाँ ब्रश नहीं जा पाता, तो दांतों के बीच में फिर वो फ्लॉस से हम दांत साफ किया करें, ताकि वो दांतों की बीच की जगह भी साफ हो जाए। और ये माउथ वॉश वगैरह भी है, माउथ वॉश यूज करें, ताकि उससे भी, बेसिकली टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड जो है ना, वो एक ऐसा केमिकल है जो दांतों को अच्छे से साफ रखता है और दांतों को स्ट्रॉन्ग रखता है। लेकिन टूथपेस्ट कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? जितना ब्रश का ही होता है वो। ये जो इतना बड़ा ब्रश है, इसमें कितनी बड़ी पूरा लगाएंगे? नहीं, थोड़ी सी। तो एक जो पी होता है ना, पी, हाँ, बस उतना सा, क्योंकि हमें ज्यादा नहीं चाहिए। ज्यादा टूथपेस्ट लगाते हैं तो फिर हमारे टमी में भी चले जाता है, जो कि अच्छा नहीं है ना। बस थोड़ा सा लगाएं, ठीक है, थोड़ा सा टूथपेस्ट, और टाइम ज्यादा दें और ज्यादा जोर में ब्रश सॉफ्ट और हल्के हाथ से ब्रश करें, टाइम ज्यादा दें। हाँ, कुछ पूछो? बस थोड़ा कम लगाएं, टूथपेस्ट ज्यादा ना लगाएं। ठीक है, तो सबसे नुकसानदेह चीज हमारे डाइट में, हमारे खाने में क्या है जो हमारे दांतों को नुकसानदेह है? जूस, चॉकलेट, मिल्कशेक एंड कोल्ड ड्रिंक्स एंड इस सब के अंदर शुगर, इस सब के अंदर तो जो शुगर है ना, सुने सारे बच्चे, तो शुगर जो है ना, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। एक चीज के अंदर 7 शुगर होती है। 11 ग्राम कोल्ड ड्रिंक में। हाँ, एक कैन ऑफ कोक में ना, कोक की एक बोतल में, पेप्सी की एक बोतल में 7 चम्मच चीनी होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा हमारे दांतों के लिए भी नुकसानदेह है और हमारी बॉडी के लिए भी नुकसानदेह। और फायदा क्या होता है? अगर हम वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, इसमें भी जो है ना नेचुरली फाइबर होता है, और ये चीज़ें हमारे दांतों के लिए भी अच्छी हैं और हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी हैं। ठीक है, तो जैसा हम खाएंगे वैसे ही हमारी बॉडी को उसका जो है ना वो असर आएगा।
अगर दांतों में कैविटीज वगैरह हो जाए, सुराख हो जाए, तो फिर इसका हल यही है कि डेंटिस्ट के पास जाएं और वो उसको फिल कर देंगे। अगर हम देर से जाएंगे तो वो बड़ा हो जाएगा और फिर रूट कैनाल करना पड़ेगा, है ना। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट जब वो दांत की कैविटी बहुत बड़ी हो जाती है तो फिर से काम नहीं चलता, फिर उसमें इलाज जो है ना बढ़ जाता है। और अगर बहुत देर करें तो इंजेक्शन देके दांत निकालना भी पड़ता है। हाँ। अच्छा, अब ये बताओ, जब हमारे जो दांत होते हैं ना, अल्लाह ताला ने कैसा बनाया हमें? अल्लाह ताला ने इंसान को जो है ना वो सबसे खूबसूरत तरीके से बनाया। सुने सारे बच्चे, सब बच्चे हैं ना? तो छोटे बच्चों के दांत जो है ना, छोटे बच्चों के दांत होते हैं, उनको हम कहते हैं मिल्क टीथ, है ना। जब छोटे होते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें छोटे छोटे दांत दिए, है ना, क्योंकि हमारा छोटा सा, हमारी जॉ बोन छोटी होती है, उसमें बड़े बड़े दांत तो अजीब से लगेंगे ना, बुरे लगेंगे। तो अल्लाह ताला ने छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे दांत दिए। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी फेस ग्रो हो रहा होता है, हमारी बोन ग्रो होती है, तो हमारे जो दूध के दांत हैं वो गिर जाते हैं और फिर हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। ये बड़े दांत होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग दांत होते हैं, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला ने ऐसा एक खूबसूरत निज़ाम बनाया कि जब हम छोटे होते हैं तो छोटे छोटे दांत होते हैं और वो गिर जाते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो बड़े दांत आते हैं। एक दफ़ा हमारे जो, जब हम परमानेंट टीथ आते हैं, अगर वो चले गए तो दोबारा नहीं आते, ठीक है। इसलिए उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, एक एनिमल ऐसा है जिसकी थ्रू आउट द लाइफ दांत गिरते रहते हैं और आते रहते हैं, आपको पता है? शार्क। तो शार्क अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि जब उसके दांत जितने भी गिरे हमेशा मैदान आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम तो शार्क नहीं हैं, हमारे पास तो जो दांत हैं वही दांत हैं, तो इसलिए इनका ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। और अल्लाह ताला ने देखो हमें कैसा खूबसूरत बनाया। आप सब जुनैद जमशेद को जानते हैं? जुनैद जमशेद, है ना, अच्छी सी नाते पढ़ते थे। वो एक दफ़ा हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे, है ना। वो हमारी यूनिवर्सिटी में आए थे और उन्होंने वहाँ पर एक बयान दिया था। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, मुझे आज भी याद है। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया, यानी हर चीज़ वहाँ पे है जहाँ पे होनी चाहिए। आंखें वहाँ पर है जहाँ पे होनी चाहिए, नाक, ज़बान और कान वहाँ पे हैं जहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। अब वो मिसाल दे रहे थे कि जैसे अभी अगर हमें कोई चीज़ खाने की कोई चीज़ हमें उठानी हो तो हम यहाँ से उसको उठाएंगे और हम अपनी आंखों से देखेंगे। जब हम अपने मुंह के पास लेके आएंगे, पहले नाक से खुशबू आ जाएगी, पहले हम आंख से देखेंगे हाँ खाने वाली है, खराब नहीं है। नाक से हमें खुशबू आ जाएगी, कोई बैड स्मेल तो नहीं आ रही, फिर हम मुंह में डालेंगे। अगर ऐसे बनाया होता है कि आंखें हमारी पीछे होती तो फिर हम खाना उठाते, पीछे लेके जाते, आंखों को दिखाते कि भाई सही है। और अगर नाक इधर होती तो नाक को सुंघाते, हमें सुंघो बैड स्मेल तो नहीं आ रही। इतना मुश्किल हो जाता ना, आंखें इधर है, नाक इधर है, फिर मुंह इधर है। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया। अल्लाह ताला ने हर चीज़ वहाँ बनाई जहाँ पे सबसे अच्छी तरीके से हो सके। तो ये अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये आखिरी बातें फिर हम फिनिश कर रहे हैं। कभी कभी ये होता है, हम लोग खेल रहे होते हैं, बच्चे स्कूल में खेल रहे होते हैं ना, तो हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, दांत टूट जाते हैं। टूट जाए, कभी ऐसा हो कोई चोट लग जाए, कोई गिर जाए, कोई बॉल लग जाए। मैं एक बार गिरा था मेरी। हाँ, तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनके ये दांत मिल्क टीथ होते हैं, परमानेंट दांत नहीं होते, अगर वो टूट जाए तो कोई मसला नहीं है, वो हम निकाल के फेंक सकते हैं क्योंकि वो तो दोबारा आ जाएंगे। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं ना, अगर कभी उनका दांत टूट जाए, कुछ चोट लग जाए, दांत आधा टूट जाए, तो दांत वापस लग सकता है, ठीक है। तो अगर गिर जाए, आपको वो जो टूटा हुआ हिस्सा मिल जाए, उसको साफ करके जितना जल्दी हो सके अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएं तो वही टूटा हुआ हिस्सा भी वो वापस लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर वो सबसे अच्छा होगा एज कम्पेयर टू फिलिंग, है ना। तो अगर कोई दांत का हिस्सा कभी टूट जाए तो उसको संभाल के रखें और फ़ौरन जाके स्कूल में अपने टीचर को बताएं, जो कि आपको डेंटिस्ट के पास जितना जल्दी जाएंगे उतना अच्छा लग जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा का पूरा दांत बाहर आ जाता है, ठीक है, पूरा दांत निकल के बाहर आ जाता है गिरने की वजह से, बॉल लगने की वजह से। अगर बड़े बच्चों का, छोटे बच्चों का दांत अगर निकल जाए तो वो तो हम फेंक सकते हैं क्योंकि वो परमानेंट नहीं होता। लेकिन जो दांत, जो बड़े बच्चों, जब हमारा परमानेंट दांत होता है जो सारी ज़िंदगी रहता है हमारे साथ, अगर वो निकल जाए तो उसको जो है ना, अगर हम बहुत ख्याल से रखें तो वैसे का वैसा लग सकता है और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं है।
ये बात अक्सर हमें मालूम नहीं होती है और हम उसको देर कर देते हैं। अगर देर करें तो ये बहुत नुकसान हो जाता है, फिर वो दोबारा लग नहीं सकता। अगर दांत पूरा का पूरा निकल जाए तो उसको हल्के से पानी से धोना है, उसको रब नहीं करना, बस पानी से, अगर मिट्टी विट्टी लगी हुई है हल्का सा उसको पानी से धो लिया और उसको किसी बोतल में जिसमें पानी है या मिल्क है, ठीक है, अगर कुछ ना हो तो अपना थूक डाल के उसमें उसको बेसिकली आपने गीला रखना है, वो ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर वो ड्राई होगा ना तो उसके ऊपर कुछ सेल्स होते हैं वो डेड हो जाएंगे, तो फिर वो लग नहीं सकता, ठीक है। तो उसको किसी दूध की बोतल में, पानी की बोतल में, ठीक है, अगर कुछ ना हो तो अपने मुंह में ही रख दें, क्योंकि मुंह के अंदर भी थूक होता है ना, सलाइवा होता है, तो उसी में रख के जितना जल्दी हो सके डेंटिस्ट के पास जाएं और डेंटिस्ट को दिखाएं, तो डेंटिस्ट उसको वैसे का वैसा फिक्स कर देगा। ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये हम जो है स्कूल में टीचरों को, मदारिस में, हर जगह अगर पता हो। इसके पोस्टर्स भी आते हैं बने बनाए। तो बेसिकली अगर कोई दांत निकल जाए उसको जो है ना आपने यहाँ से पकड़ना, ऊपर से जो अंदर रूट होता है वहाँ से नहीं पकड़ना, क्योंकि वहाँ पे उसके कुछ सेल्स होते हैं। इसको पकड़ के आप लेके डॉक्टर के पास चले जाए तो डॉक्टर इसको वापस लगा देगा, ठीक है। ये एक पोस्टर बनाया है ताकि बच्चों को इजीली समझ में आए। दांत अगर निकल जाए पूरा, पिकेट उसको अपने सलाइवा ही, पानी नहीं है तो अपनी थूक से इसको आप साफ करें और उसको खुद भी लगा सकते हैं वापस, ठीक है। और डॉक्टर के बजाय फिर उसको सही कर लेगा, क्योंकि अगर वो मुंह से बाहर रहेगा तो वो नुकसानदेह, फिर वो दांत डेड हो जाएगा, ठीक है। ये पोस्टर्स जो डेंटल एसोसिएशन है इसके उर्दू में आता है, अरबिक, इंग्लिश में, ताकि बच्चे इसको स्कूल्स में लगा सकें। तो ये है मेरे पास का, जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल है बच्चों के, कुछ पूछना हो आपने? अगर ये हमसे दांत से नहीं टूटता तो वो सारी चीजें हम उससे भी तोड़ सकते हैं। हाँ, हम इसको जो है ना इस वक्त को अपने पेरेंट्स, अपनी मम्मा पापा को दें, वो उसको नाइफ से कट करके इसको रेडी करके देंगे। आप फिर इसको चबा के इससे फिर ब्रश कर दो और हर 4-4 दिन बाद इसको कट करके फेंक देना, और जो नया वाला हिस्सा है उसको यूज़ करना है ताकि ये क्लीन रहे। 4 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद बेहतर है, साफ रहता है। इब्राहिम शो योर सबसे अच्छा दांत किसका है? ब्रश करेंगे, मिसवाक करेंगे सब लोग, मिसवाक करेंगे, दोनों फायदे, दांत भी साफ होंगे और अल्लाह ताला भी खुश हो जाएंगे, है ना। इसलिए हमेशा अपनी नीयत क्या करनी है, हमें अल्लाह को खुश करना है और दांत ऐसे भी साफ हो जाएंगे, ठीक है। शुक्रिया। दुआ करें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।